हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण चल रहा था चैप्टर, आज उस क्लास का जो टॉपिक है, आज उसकी लास्ट क्लास है और इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ज़्यादा नहीं देखेंगे, 2-3 देखेंगे बस, बहुत है। उतने में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सभी सूत्र आप जानते हैं किसी न किसी प्रश्न पर प्रयोग किए जाएंगे। तो मैं उसको पहले ही आपको क्या किया हूँ, सिद्ध करवा दिया हूँ। और रही बात ये, तो आपके जो स्कूलों में त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक जो परीक्षाएं होंगी, उसमें से जो मैं करवा रहा हूँ उसी सूत्रों पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो मैं उसी पर करवा दे रहा हूँ। 1, 2, 3 प्रश्न बहुत है, उतना काफ़ी है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों। चलिए, देखिए प्रश्न है, चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा कहाँ पर? चंद्रमा पर। फिर उसी का आगे प्रोसेस है, चंद्रमा की त्रिज्या। क्या? चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से, क्या? पृथ्वी की त्रिज्या से कितना है दोस्तों? 1/4 भाग हो। 1/4 भाग हो तो इसका द्रव्यमान, क्या? इसका पृथ्वी के द्रव्यमान से, क्या? इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से या पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/80वां भाग, क्या? भाग हो। तो इसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? हमको मालूम है, क्या? यमी हो जाएगा। क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? यमी। व त्रिज्या, क्या? व त्रिज्या RE के पदों में, क्या? RE के पदों में पृथ्वी, क्या? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, क्या? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा स्मॉल जी। ओके, गुरुत्वीय त्वरण है तो यहाँ पर कैपिटल जी, क्या? कैपिटल जी ME अपॉन क्या हो जाएगा? RE का स्क्वायर। ओके, RE का स्क्वायर इक्वेशन क्या हो गया मेरा? फर्स्ट हो गया दोस्तों। फिर इसी का आगे है प्रोसेस। देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर इसके आगे ये हो जाएगा, यदि चंद्रमा, क्या? यदि चंद्रमा का द्रव्यमान E, क्या? चंद्रमा का द्रव्यमान ME व त्रिज्या RE हो तो तब तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, चंद्रमा, क्या? चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण, क्या? चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय
तो ऋण क्या होगा उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं जी डैश बराबर, क्योंकि एक बार मैंने तो निकाल लिया गुरुत्वीय त्वरण, अब फिर पुनः निकाल रहे हैं, बटे क्या हो जाएगा मेरा आर ई यम का स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, सेकंड हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जो बहुत ही सरल है, जो बहुत ही क्या है मेरा सरल है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण, क्या समीकरण एक से, क्या समीकरण एक से समीकरण दो, क्या दो में भाग देने पर, जब यहाँ पर भाग देंगे समीकरण एक से समीकरण दो में भाग देंगे तो यहाँ प्रोसेस ये हो जाएगी, इससे किस में भाग देना, इसमें, यानी कि ये हो जाएगा जी डैश बटे क्या हो जाएगा ये वाला जी बराबर, ये पूरा पद तो मेरा है ही जी यम ई अपॉन आर यम का स्क्वायर पूरे का बटे क्या मेरा ये पर्सन हो जाएगा जी यम ई अपॉन क्या हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। इतना बात क्लियर। तो यहाँ पर कुछ देख रहे हैं तो आपको कुछ दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ ई नहीं है बल्कि यम है, और मेरा जी जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जी जी क्या हो गया मेरा कैंसिल आउट। या हम लोग इसके आगे फिर ये प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए वाला पद कुछ रफ कर देते हैं जिससे क्या ये क्या हो जाए, थोड़ा स्पष्ट रूप से कराया जा सके। देखते रहिएगा आप, कोई भी बिंदु मिसिंग ना हो दोस्तों, ये आपसे क्या है गुजारिश है मेरी, कोई भी बिंदु मिसिंग ना हो दोस्तों, ये मेरी आपसे क्या है गुजारिश है। किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत ना आए, ये मैं सोचता हूँ किसी भी बच्चे को। अब देखिए इसके बाद क्या प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद मेरा प्रोसेस हो जाएगा जी डैश बटे जी। अब देखिए बटे में ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा, यम यम आर ई हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगी, ये इसके साथ चला जाएगा आर यम का स्क्वायर और यम ई। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं जी डैश बटे जी बराबर यम यम बटे यम ई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या आर ई का वर्ग बटे आर यम का वर्ग। इतना हुआ। जब इतना हो गया तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जी डैश बटे जी बराबर यम यम बटे क्या हो जाएगा यम ई हो जाएगा, क्या यम ई हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर ई बटे आर यम का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा ना। तो जब इतना हो जाएगा तो इसमें एक मान दिया है, ये बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ इसको विस्तार से बता रहा हूँ, आप उससे निश्चिंत रहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा थोड़ा समझिए, थोड़ा बाहरी ध्वनि आ रही है उससे, उसको आप लोग क्या करिए इग्नोर करते चलिए। देखिए अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो मेरा ये जो मान दिया है ये यम यम, अर्थात ये मेरा जो मान दिया है ये द्रव्यमान है, और ये क्या है मेरा पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये चंद्रमा का द्रव्यमान है, ये क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये जो है ये मेरी पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये क्या है चंद्रमा का द्रव्यमान है। तो आप यहाँ देख सकते हैं चंद्रमा की त्रिज्या कितना दिया है, पहले क्या दिया 1 दिया है, यानी कि यहाँ पर आर यम दिया है, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या दिया है 4 दिया। उसी प्रकार इसका द्रव्यमान क्या दिया है, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान, देखिए इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान यानी कि इसका यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान कितना है इतना, यानी कि सबसे पहले क्या बोला गया है ये मेरा ये बोला गया है कि पहले मेरा चंद्रमा का द्रव्यमान है, फिर उसके बाद किसका है पृथ्वी का है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि रखा जाए दोस्तों तो ये है मेरा जी डैश बटे जी बराबर क्या हो जाएगी यम यम बटे क्या हो जाएगा यम ई। सॉरी इसको मत रखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मान रख देते हैं। देखिए यम यम यानी कि पहला क्या है मेरा चंद्रमा का द्रव्यमान 1 बटे यम ई यानी कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है 80। अब यहाँ पर आर ई मेरा क्या है चंद्रमा सॉरी पृथ्वी, तो पृथ्वी का मान कितना दिया पहले 4, बाद में ये चंद्रमा का मान यानी कि ये ऊपर यानी पहला पद हो गया, ये क्या हो गया दूसरा पद यानी कि 4/1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा दोस्तों
बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। जी डैश बटे जी बराबर हो जाएगा 1/80 इंटू 16/1। 16 का नाम 16, 16 पंचे 80, इतना 5 आ जाएगा दोस्तों। तो ये जी डैश बटे जी बराबर क्या हो जाएगा 1/5। तो इसको हम लोग और कर सकते हैं, इसको थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि जी डैश बटे जी बराबर 1/5, इसका 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि यहाँ हम एकदम शुद्ध रूप से करवाना चाह रहे हैं। इस प्रकार जी, ये देखिए गुणे में उधर जाए क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा जी बटे 5। जी बटे क्या हो गया मेरा 5 हो गया, और ये मेरा मान निकल गया। ओके, इतनी बात क्लियर दोस्तों। देखिए कितना छोटा प्रश्न था और इसमें कितना पूरा फंक्शन दिया था, जिसको मैंने तोड़ा और उसको आपको क्या किया, समझाया। इतनी बात क्लियर। ये रहा एक प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इस प्रकार के अधिकतर प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे आपसे। अब मैं और एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, जो वो भी क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, इसको पहले रफ करते हैं सर्वप्रथम, फिर उसके बाद वो देखते हैं प्रश्न। रफ किया जाए। चलिए, बहुत सही चीज़ें हैं जो बिंदु आपके सामने रखे जा रहे हैं। इससे आपका जो अप्रोच है प्रश्न के प्रति, यानी कि जो आपकी सोच है प्रश्नों के प्रति, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर मुझे प्रश्न नहीं समझ पाता। जिस दिन आप प्रश्न का अर्थ समझने लगेंगे, यानी प्रश्न क्या कह रहा है उसको यदि आप समझ जाएंगे, तो आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अर्थात प्रश्नों का जो प्रश्न है उसको आप उत्तर में तब्दील कर सकते हैं, अर्थात उसको आंसर में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको होगी पूरी निष्ठा व लगन के साथ, तभी होगा, फिर अन्यथा ये होने वाला काम नहीं है। यदि आधे मन से करेंगे तो ये अब कभी भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, वो भी क्या इससे थोड़ा डिफरेंट है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, अमल करते हैं। ओके, अब उस प्रश्न को देखा जाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पर ये बताया जाए पृथ्वी तल, क्या पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वी त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वी त्वरण का 9वां भाग रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। ओके, ये क्या है, किलोमीटर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले हमको एक लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना, समझना है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वी त्वरण, जी हो तो पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर जी डैश हो, तब क्या होगा उसको आप समझिए। जब यच ऊंचाई पर होगा तो जी का मान क्या होगा, तो इसको आप समझिए। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जी डैश बराबर हो जाएगा, जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस
एच बटे आर ई, ये मैं पिछले भी क्लासों में क्या किया हूँ, सिद्ध करवा चुका हूँ। इतनी बात क्लियर। तो हम ये जानते हैं कि जी डैश बटे जी बराबर क्या है, 1/9 के लिए है, क्या 9 के लिए है। ओके, यानी कि ये जो मान दिया है ये प्रोसेस ये अपोजिट हो गया, यानी कि 1/9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, यानी कि ये मेरा जो प्रश्न कह रहा है ये यहाँ पर, इसको मैं पढ़ ही देता हूँ। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, यानी किसका गुरुत्वीय त्वरण कह रहा है, चंद्रमा। फिर उसी के बाद पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 9वां भाग, पहले जो प्रोसेस बोलेगा उसको क्या करेंगे, यानी कि जो पहला प्रोसेस होता पहले त्रिज्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, द्रव्यमान, या इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, पहले पृथ्वी होगी, फिर क्या होगा, चंद्रमा होगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या किया हूँ, इसको रख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हम लोग बना सकते हैं इस प्रकार, इसको इस तरफ बुला लीजिए। तो जी डैश बटे क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एच, क्यों, बटे आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। इसका मान पूरा दिन कितना दिया, 1/9, 1/9 इतना दिया है ना दोस्त। अब ये देखिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, देखिए 1/1 प्लस आर एच बटे आर ई का वर्ग। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। जब ये तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस एच बटे आर ई का स्क्वायर तो रहेगा ही, बराबर 9 है। वर्ग उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग उस तरफ चला जाएगा तो 1 प्लस एच बटे आर ई बराबर रोड में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, रोड में 9 हुआ, तो रोड में जब 9 होगा दोस्तों तो इसको समझिए, देखिए ये 1 प्लस एच बटे आर ई है, आर ई ये रूट से निकलेगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बना सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि इसको बना सकते हैं 3 × 3 बनेगा ना, क्योंकि ये जोड़ा बनेगा 3 निकल आएगा बाहर, तो इसको उस तरफ भेज दीजिए। तो एच बटे क्या हो जाएगा, आर ई बराबर क्या, 3 - 1, एच बटे क्या हो जाएगा, आर ई बराबर क्या हो जाएगा, 2, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एच बराबर क्या हो जाएगा, 2RE। तो 2R को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये एच है, एच बराबर 2 है, 2। और ये बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितना दिया है, 6400 दिया है। इसको क्या करिए, 6400 में तब्दील कर दीजिए, यानी 6400 इंटू 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर क्या करिए, हटा दीजिए। ओके, हटा दिए। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 00 है, 00 उतार दिए, 2 चौको 8, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12,800 किलोमीटर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, क्यों दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, फिर उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे। यदि ना क्लियर हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उसको मैं पुनः भी बताऊँगा, क्या पुनः बताऊँगा कि आप उससे निश्चिंत रहा करिए। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और नए प्रश्नों पर क्या करते हैं, चलते हैं। ओके, शुरू किया जाए दोस्तों। देखिए 40 किग्रा तथा 80 किग्रा के दो पिंड, क्या, दो पिंड 40 किग्रा 80 किग्रा के दो पिंड एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से 0.15 मीटर, क्या, 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, क्या, मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, यहाँ पर यह प्रोसेस हो जाएगी, ये 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए इसके बीच, क्या, इसके बीच लगने वाला, क्या, इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कितना है दोस्तों? ये 1 मिलीग्राम है। क्या? 1.0 मिलीग्राम भार है। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाए, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। 40 किग्रा तथा 80 किग्रा के दो पिंड एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1.0 मिलीग्राम भार है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ज्ञात करना। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ज्ञात करना जो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, m1 कितना दिया है? 40 kg। ओके, कितना दिया है? 40 kg या किग्रा। m2 कितना दिया है? 80 किग्रा। क्या? m2 कितना दिया है? 80 किग्रा। और r कितना दिया है दोस्तों? 0.15। क्या दिया है? 0.15 मीटर दिया है। क्या? मीटर। और यहाँ पर जो ये मान दिया है दोस्तों, यफ दिया है। क्या? यफ, यानी कि ये जो मान है ये क्या है? यफ दिया है। क्या? 0 यानी कि 1.0 क्या? 1.0 मिलीग्राम भार। देखिए, इतना लंबा प्रोसेस दिया है तो इसको हमको क्या करना है? इसको उस रूप में बनाना है, यानी कि किग्रा, पहले किग्रा भार में बनाना है, फिर उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए, जब इसको किग्रा यानी कि ये किग्रा भार में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 1.0 × 10 का पावर क्या? -6 किग्रा। क्या? किग्राम हो जाएगा। क्यों? किग्रा और भार में हो जाएगा, क्योंकि भार तो हमारा वही रहेगा। इसको हम चेंज कर रहे हैं, इतने पूरे प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं। ये हुआ। अब देखिए, यह बराबर, अब इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? 1 × 10 का पावर 6 है। -6 है। क्यों? -6 है। तो जब -6 है, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। क्या? 10 न्यूटन हो जाएगा। और ये देखिए न्यूटन हो गया, तो इसको क्या करिए? घटा दीजिए कि ये हो जाएगा 1 × 10 का पावर -6। ये आधार से में घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो यानी कि -5 न्यूटन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब ये कहिए कि ये 10 वाला पोर्शन कहाँ से आया? जब इसको यानी कि जो भार है इसको हम लोग क्या, यानी कि ये भार है, मेरा वेटेज है, तो इसको हम लोग किस में? न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा प्रोसेस ये हो जाएगा। ओके, तो आप जानते हैं कि यफ बराबर क्या? यफ बराबर होता है, इसको देखिए, यफ बराबर होता है Gm1, स्मॉल में है सभी, m1 m2 अपॉन r² है। यही होता है। सभी मान को क्या करिए? आप पुट कर दीजिए, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं, g का मान ज्ञात करना, अर्थात गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ज्ञात करना। g बराबर हो जाएगा, ये देखिए, ये प्रोसेस, ये गुणे में इधर आए, ये बटे में इधर आए, क्या हो जाएगी? यफ r²। ये गुणे में इधर आए, क्या हो जाएगा? बटे में हो गया m1 और m2। इतना हुआ। जब इतना प्रोसेस हो गया, सभी मान हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर पुट कर सकते हैं। सभी मान क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। देखिए, अब इसके आगे प्रोसेस क्या होगा इसको समझिए। ओके, अब यहाँ पर मेरा प्रोसेस हो जाएगा, जी है, जी एफ का मान क्या दिया है दोस्तों? ये है मेरा 1 × 10 का पावर -5। मात्रक को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ जो रहेगा वही लास्ट में मात्रक लिख दिया करिए। आप लोग ज़्यादा उलट फेर मत किया करिए। आर कितना दिया है? 0.15 × 0.15। इसको 2 बार लिख दिया, क्योंकि ये घात क्या है? डबल है। क्या? यानी कि 2 है। तो द्रव्यमान क्या है? एक 40 है, दूसरा क्या है? 80। इतना हुआ। 40 है, एक क्या है? 80 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, ये क्या है? 80। तो हम लोग इस प्रकार इसको बना सकते हैं। देखिए, इसको क्या करिए? दशमलव काट दीजिए, 0 क्या हो जाएगा नीचे? कितने अंक बाद है? 0.2। तो इसको काटिए, 2 0 बढ़ा, यहाँ से भी काटिए, ये भी क्या हो गया? 2 0 बढ़ गया। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग इस प्रकार काट सकते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 8 40। इतना कटा। जब इतना हो गया दोस्तों, तो इससे हम लोग ये भी काट सकते हैं 5 तिहाई 15। देखिए, 5 के नाम 5, 3 बचा 30 हो गया, 5 छंग 30। इतना हुआ। 4 0 है, 4 0 उतार दीजिए।
अब देखिए ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए कैपिटल जी है, ये तो हमारा है ही, ये देखिए 3 त्रिका 9, इसको हम लोग कह सकते हैं 8 इंटू 16 इंटू कितने जीरो हैं इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या 10 पावर 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए जब ये 10 पावर 4 हो गया, इसको ऊपर लेते जाइए तो ये जी बराबर हो जाएगा 9 बटे, देखिए 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 के नंबर 8 4 12, कितना हो जाएगा 128। फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 छंग 48 के 8 या 6 48 के 8 हासिल 4 है, 8 का नंबर 8 8 4 12, ये ऊपर जाएगा, ये तो इंटू में क्या है -5 है ना, तो इसको ऊपर लेते जाइए। जब ये ऊपर जाएगा तो ये इतना हो जाएगा दोस्तों, इंटू 10 पावर -5 तो है ही, ये ऊपर गया तो 10 पावर क्या -4 हो गया। देखते रहिएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग जब भाग देंगे दोस्तों, क्या भाग देंगे तो ये मेरा प्रोसेस कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए हम लोग जब इसको इस प्रकार करेंगे तो ये आएगा लगभग क्या, लगभग जी है जी 0.07 ओके, इससे भाग देंगे। ओके अब ये आधार से में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये दशमलव उस तरफ जाएगा ना, लेफ्ट से राइट जाएगा, तो इसके घात में क्या होगा मेरा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा जी बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये क्या होगा मेरा मान निकल आएगा। इतनी बात क्लियर। ये मेरा मान है, जो फैक्ट मान है, इतना ही मान आएगा आपका। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक होगा आप लोग क्या करिएगा बताइएगा। ओके जैसा कि ये प्रोसेस क्या हुआ आपका, आज ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर था ये क्या हुआ समाप्त हुआ। ओके अब आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ओके तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।